बड़ी वेलकम बैक टू माई चैनल न्यूज़। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आपको बायोलॉजी के, जो आपके सी पैट के लिए और आपके JNN के लिए हो सकते हैं और BSc नर्सिंग के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है, यूपी के लिए। अगर आप अदर स्टेट भी देना चाह रहे हो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम, तो आप उसका भी दे सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन क्या होगी ह्यूमन बॉडी में, तो आपको पता है फीमर होता है हमारा लॉन्गेस्ट बोन। और आपसे पूछे हार्डेस्ट बोन कौन सी होती है, तो हमारी जो जॉ होते हैं उनकी होती है, जिन्हें हम मसूड़े बोलते हैं, उनकी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ टू। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प करती हैं हमारी प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। इनका नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख के समथिंग इनका नंबर होता है हमारे ब्लड में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट थर्ड, आपसे कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ आई इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, दैट इज़ आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफन रिफर टू एज द मास्टर ग्लैंड इज द। अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे अक्सर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द। तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तो वो न्यूरॉन है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी से, द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड। पौधे के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में पानी के नुकसान की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसपरेशन, बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच प्लांट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के पत्तों से संश्लेषित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार है, तो फूड को पहुंचाने के लिए हमारा फ्लोएम होता है और वाटर को पहुंचाने के लिए जाइलम होता है। जैसे मैंने याद किया है, जल को पहुंचाने के लिए जाइलम होता है और फूड को पहुंचाने के लिए फ्लोएम होता है, सो सिंपल। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो गार्ड सेल्स होती हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रूट हेयर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर। रूट हेयर हमारी किसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए रूट हेयर हमारी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और रूट हेयर से हम जो हमारे हार्मोन होते हैं वो भी सारे ऊपर को लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन भोजन भंडारण के लिए एक संशोधित तने का उदाहरण है, तो वो हमारा क्या है, मॉडिफाइड स्टेम क्या है हमारा, पटेटो को मॉडिफाइड रूट आपसे को बोला जाए तो ये गलत है, मॉडिफाइड एक स्टेम है हमारा पटेटो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी से, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज़ तो वो क्या होता है, वायरस होता है, जिसको हम HIV बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वायरस होता है, HIV के नाम से बहुत फेमस है। HIV का फुल फॉर्म हमारा क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये रेट्रो वायरस है एक, ये भी आपको याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें RNA मिलता है, ओनली RNA, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक रेट्रो वायरस है जिससे ये फैलता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, तो ईस्ट से हमारा ब्रेड का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू द अमोनिया बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं, लुईस पास्चर जो थे इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। लुईस पास्चर ने किस पे काम किया था जिसकी वजह से वो फेमस हो गए थे, तो वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड पार्चुरेशन पे उन्होंने काम किया था, रोग का रोगाणु सिद्धांत और पार्चुरीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिवली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होती हैं, बैक्टीरिया के। एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 जो है जनरल बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर
व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड। टिश्यू की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, याद रखना है आपको। सेल की जो स्टडी होती है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। पैथोजन की जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। एनाटमी होती है स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द प्लांट या फिर ह्यूमन बॉडी, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, द कॉमन नेम फॉर होमोसेपियंस इज़। होमोसेपियंस का कॉमन नेम क्या है, तो ह्यूमन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, बायो रेमिडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। बायो रेमिडिएशन की प्रक्रिया है तो वो क्या है, यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सेकंड लास्ट कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, तो हमारा अपेंडिक्स है, याद रखना है आपको। आपकी जो बड़ी वाली आंत है उसमें ये देखने को मिलता है। डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, द टर्म वैक्सीनेशन वॉज कॉइंड बाय। वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था, तो वो हमारा किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने दिया था। ये आपको याद रखना है। साइंटिस्ट के नाम भी आपको पूछे जाते हैं कि हमारे जो नेचुरल हमारी जो वो है डार्विन है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो हमारे डार्विन है, ये आपको याद रखना है। और हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो हमारे मेंडल हैं, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। और भी हैं साइंटिस्ट बहुत सारे, जैसे कि आपका एक हैं वो वाले, उनका नाम क्या है, लेमार्क, उनका भी याद रखना है आपको। और हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। इन सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका याद रखना है। और कंजर्वेटिव जो आपका डीएनए का कंजर्वेशन किया था तो वो कौन है, वो आपको याद रखने हैं। मतलब सारे जितने भी साइंटिस्ट आपके दे रखे हैं, बायोलॉजी के कौन हैं, तो वो अरस्तू हैं। बॉटनी के कौन हैं फादर, तो वो हमारे थियोफ्रास्टस हैं। तो ये सारे आपके जो हैं साइंटिस्ट, उनको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। ध्यान रखें आप अपना।